नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। रामजी लाल सुमन के दिए गए राणा सांगा के बयान को लेकर जहां विवाद चल रहा है, वहीं मुजफ्फरनगर से पूर्व विधायक विक्रम सैनी के बयान ने इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है। विक्रम सैनी ने बयान दिया कि ऐसे लोगों को ठोक देना चाहिए। वो एक कार्यक्रम में थे, सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, जहां मंच से उन्होंने इसी बयान को लेकर कुछ बातें कहीं जो अब पूरी तरह विवादित बयान के तौर पर चर्चा का विषय है। उसको लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां, राजनीतिक टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी मंच पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो महापुरुषों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें ठोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाली प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, 4 लड़के जाओ और वहां जाकर उन्हें ठोक दो। वहीं इस बात को उन्होंने और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुकदमे से मत डरो, मुकदमे होंगे, मुकदमे पहले भी हुए हैं, देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को और आगे कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के चरखा चलाने से देश आज़ाद नहीं हुआ। उस वक्त अंग्रेज़ों को ऐसे ही ठोका गया और वो डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। अगर चरखा चलाने से देश आज़ाद हुआ होता तो चीन और भारत की सीमाओं पर बंदूकें और सिपाहियों की जगह चरखे रख दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी पर आगे बोलते बोलते वो ट्रिपल तलाक पर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी ठहराया है और वो गैरकानूनी भी है। हिंदुओं की शादी में, हिंदुओं के पूरे धर्म और सनातन धर्म में तलाक कोई शब्द नहीं, तलाक कोई शब्द होता भी नहीं। विच्छेदन होता है, लेकिन वो भी आपसी सहमति के बाद, और वो भी गलत है। आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी ये विवाह का बंधन बनता है। उन्होंने कहा कि तलाक की वजह से कई सारी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी खराब होती है, और साथ ही साथ इस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने खुलकर भड़काते हुए ये कहा कि 4 लड़के जाओ और जाकर ठोक दो, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। इस पूरे मामले ने, इस पूरे बयान ने इस पूरी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की तरफ से दिए गए इस बयान के कई सारे सियासी मायने अब लगाए जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अलग अलग बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये पूरा मामला दलित वर्सेस सवर्ण हो गया था, यानी रामजी लाल सुमन के ये बयान कि राणा सांगा को लेते हुए कि उन्होंने बाबर की मदद की, उन्होंने बाबर को बुलाया, आक्रांताओं को बुलाया, ये बातें इसका करनी सेना विरोध कर रही थी। वहीं रामजी लाल सुमन ने जब ये बयान दिया, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उनकी तरफ से बहुत कुछ कहा। समाजवादी पार्टी भी कहती हुई नजर आई कि एक तरफा राजनीति हो रही है, जातिगत आधार पर राजनीति हो रही है, मदद की जा रही है करनी सेना की। वहीं अब मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी के इस बयान ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़, एक नया एंगल, एक नया टेंजेंट दे दिया है, जिस पर अब चर्चाएं तेज हैं और उनके विवादित बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आखिर क्यों उन्होंने इस तरह से कहा, क्या वजह थी, और इस तरह से बेअंदाजी में ये बात कहना कि 4 लड़के जाओ और ठोक दो, इसको भड़काऊ बयान के तौर पर लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि विक्रम सैनी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर इस तरह के मामले पर बयान दिया है, और ना सिर्फ इस बयान के चलते लोग भड़क सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई सारे संगठन विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर, यानी राणा सांगा को खिलाफ की गई इस टिप्पणी को लेकर क्या और भी ऐसी राजनीति आगे बढ़ती नजर आएगी, या अब विक्रम सैनी के इस बयान के बाद इस पर राजनेता या नेतागिरी या कहा जाए राजनीति होने पर पूर्ण विराम लगता नजर आएगा।